पूज्य ज्योतिर्मया जी, दास बापू, नारायण बापू, नारायण दास बापू, साध्वी श्री मधुबेन एवं उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, कर्म प्रेमी और दानवीर ऐसे भानुशाली परिवार एवं मेरे सावरकुंडला की भक्तजन भाइयों और बहनों, लगातार करीब 2.5 घंटे से यहाँ हमारा एक सत्संग ही तो चल रहा है। गत साल जब मैं यहाँ आई और नारायण दास बापू ने आग्रह किया कि कबीर के विषय में तुम्हें कुछ कहना ही होगा, और उसके बाद मुझे अपने आप ही उन्होंने बांध लिया कि नहीं, तुम्हें आना है और बोलना ही बोलना है। बहुत समय से हम बैठे हुए हैं और अनुभूति कर रहे हैं। 2.5 घंटे से कोई हिला चिला नहीं है। इस भूमि का ही तो प्रभाव है। कबीर कौन है, कौन थे और उन्होंने क्या किया, उस सबको तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये भूमि आज भी बता रही है कि कबीर यहाँ है। ये अनुभूति हमारे भीतर भी हो रही है। कबीर के जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में भी मैंने गत साल बात की थी। तो कबीर कौन है उसको नहीं कहना है, मुझे कबीर की भक्ति पद्धति कैसी थी उसके बारे में थोड़ा कहना है। देखो, कबीर का जीवन और उनका साहित्य एक बड़ा समंदर है, और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम समंदर की गहराई में जाए और मर्जी को निकाल कर लाए। लेकिन मैं इतना अभी समय की मर्यादा में रहकर इतना कह सकती हूँ कि एक बूंद लाकर मैं आपके मुंह में रखने की कोशिश करूँगी, ताकि स्वाद तो आ जाए कि कबीर कौन थे। कबीर की भक्ति पद्धति, संत हैं हम कहते हैं, संत का जीवन ही, उनकी जीवन शैली ही उनका परिचय होता है। लेकिन कबीर के विषय में हम जानते हैं कि वो संत थे, लेकिन क्या थे, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, उनकी भक्ति कैसी थी, उनके भगवान कौन थे, उनकी मूर्त कैसी थी, किस भगवान को वो पूजते थे, किस प्रकार से वो देखते थे। हम हर रोज़ सुबह शाम मंदिर में जाते हैं, आते हैं, भक्ति करते, पूजा करते, और ख़ास अभी श्रावण मास भी करते हैं। कितना फराल करते हैं वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन श्रावण मास हम करते हैं और हम ये मानते हैं कि हम भक्त हैं। किंतु कबीर की भक्ति भावना क्या थी, भक्ति पद्धति क्या थी, वो हम नहीं जानते। तो थोड़े शब्दों में हो सके वहाँ तक, अति संक्षिप्त भाव में, क्योंकि मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी, समय इसमें ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। कबीर जो है, शांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया है, सा परानुरक्ति भक्ति, अपने भीतर के भाव के द्वारा जो प्रकट होता है वही भक्ति है। भक्ति में भाव अनिवार्य है। परम समर्पण भाव से ही भक्ति समर्पित होती है, हम ये मानते हैं, और इसी से भक्ति उत्पन्न होती है। कबीर की भक्ति पद्धति, शुक्ल जी कहते हैं, हिंदी साहित्य के साहित्यकार जो है समीक्षक शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर की वाणी में योग और भक्ति का समन्वय था, और उसी लता में ये पुष्प पनप रहे हैं, अर्थात योग उनकी भक्ति में सर्वाधिक था। कबीर की ही वाणी को कहने के लिए मैंने कबीर की भाषा यानी हिंदी भाषा में ही बोलने का प्रयास किया है, ताकि कबीर के भाव को मैं सही रूप से समझा सकूं और सही दिल तक मेरी बात पहुंच सके। कबीर की भक्ति पद्धति जो है वो हिंदी साहित्य में एक बहुत अहम और महत्वता रखती है। एक भक्ति आंदोलन चला था भारतवर्ष में, और उस भारतवर्ष के अंदर कर भक्ति को प्रचार प्रसार करने में कबीर का बहुत बड़ा योगदान था। भक्ति द्रविड़ से उपजी, लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। समग्र भारतवर्ष में कबीर ने भक्ति को प्रकट करने का काम किया, जो आज भी उनकी लौ इन्हीं संप्रदायों के माध्यम से आज भी प्रज्वलित है, भक्तों के हृदय में आज भी प्रज्वलित है। कबीर की भक्ति पद्धति कैसी थी, वो निर्गुण ईश्वर में मानते थे। कबीर 2 धाराएं चलती हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण और सगुण मतलब जो एक आकार है, प्रकार है, रूप है, रंग है, उसको सगुण कहते हैं। और जो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, उसको निर्गुण निराकार कहते हैं। एक शास्त्र को मानता है, एक ज्ञान को मानता है, एक अनुभव को मानता है, एक मनुष्य जीवन की अनुभूति को प्रकट करता है, तो एक इसमें प्रकोप, उसका
विद्रोह करके भक्ति को मार्ग को आगे ले जाता है। लेकिन दोनों ही मार्ग ने प्रेम, समर्पण और त्याग को अनिवार्य माना है। उसमें जो कबीर की भक्ति पद्धति है वो निर्गुण भक्ति पद्धति है। निर्गुण भक्ति मतलब क्या? तो ऐसी भक्ति, ऐसे ईश्वर, ऐसे नाम जो अनंत व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में जो फैले हुए हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जिसका कोई नाम भी नहीं है, ऐसे ईश्वर, एक अनंत ईश्वर, पुहुप बास से पात्रा, ऐसा तत्व अनूप, ऐसा ईश्वर जो कहीं एक जगह पर सीमित नहीं है, उस विराट तत्व को उन्होंने अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और उसी निर्गुण धारा को उन्होंने आगे ले जाने की कोशिश की। तो कबीर ने ऐसे ईश्वर को स्वीकार किया है जो कण कण में व्याप्त है। कबीर के ईश्वर, उसके कोई एक स्थान पर एक मूर्ति नहीं, कबीर ने एक विराट ईश्वर की कल्पना की है और वो ये कहते कि उस विराट ईश्वर को हम एक मूर्ति में कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं, उस अनंत तत्व को एक पत्थर की मूर्ति में कैसे प्रस्थापित किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने बाह्याडंबर का खास विरोध किया कि कबीर ने यह कहा कि भक्ति यदि करनी है तो आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें हृदय के भाव हो तो भक्ति भरपूर होनी चाहिए। भाव भरपूर है तो भक्ति अनिवार्य रूप से आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने उस समय समाज में जो व्याप्त परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुसार लोगों को भक्ति करने की एक योजना बनाई, एक मार्गदर्शन दिया। क्योंकि उस समय समाज में अनेक प्रकार के जातिवाद के बंटवारे थे, हिंदू मुस्लिमों में अनेक प्रकार के भेदभाव थे। तो कबीर ने उन सबको एक साथ लेने की कोशिश की और उन्होंने एक ऐसे संप्रदाय, एक ऐसे सिद्धांत की स्थापना की जहां ईश्वर को कोई नाम रूप में न लेकर उसको एक अनंत तत्व के रूप में मनुष्य के भीतर ही उसको प्रस्तुत किया जाए। हम कहते कि ईश्वर मंदिर में है, हम कहते कि इस मूर्त में है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे भीतर है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। एक पनिहारी पानी भरती है मिट्टी के घड़े से, मिट्टी में से घड़ा लिया, पानी भरा, तो पानी घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। लेकिन जैसे उठाया तो घड़ा फूट गया, तो फिर क्या हुआ? पानी पानी में समा गया। कबीर समझाते हैं, सरल शब्दों में समझाते हैं कि हमारे भीतर और कुछ नहीं है, वही पानी आत्मा रूप और वही पानी परमात्मा रूप। हम तो घड़े हैं और ईश्वर हमारे भीतर है, उसे कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। और इसलिए यहाँ हम देखते हैं नारायण दास बापू सेवा नाम से लोगों के प्रत्येक घट घट में जाकर वो सेवा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये कबीर की परंपरा है। कोई मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए, मानव सेवा ही पूजा है। तो कबीर ने इस सिद्धांत को भक्ति के अंतर्गत ईश्वर को मनुष्य रूप में किसी भी जीव मात्र में प्रस्तुत करने की कोशिश की। हम क्या करते हैं, मंदिर के भगवान के पास जाते हैं और वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और एक बाधा लेकर आते हैं, भगवान तू मेरा काम कर देना, हो जाए। तुम कहते वाह वाह भगवान ने काम कर दिया, लेकिन वो आस्था हृदय से निकली थी। उस मूर्त में हम अपना आत्मा को वहाँ छोड़ आए, आत्मविश्वास को हम उस मूर्त में छोड़ आए और हमने मान लिया कि काम भगवान ने किया। ये आत्मा हमारे भीतर है, आत्मविश्वास के रूप में हमारे भीतर है। कबीर इसी को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने इसी पद्धति को हिंदू और मुसलमान में एकता लाने के लिए, समाज में समन्वय प्रस्थापित करने के लिए मूर्ति पूजा, बाह्याडंबर, इन सब का विरोध किया। और यही समझना उनकी वास्तविक भक्ति पद्धति है। उनकी भक्ति को समझने के लिए अनेक रूप, अनेक दृष्टि से उनको देखना पड़ेगा। उन्होंने हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की बली, पिस पिस खाए संसार। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो 10 दिस फिरे। यह तो सुमिरन नहीं, इसको स्मरण नहीं कहते हैं। मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। कपड़ा रंग देने से क्या मन रंग सकता है? नहीं रंग सकता। ये बाह्य आडंबर है, बाह्य दिखावा, इससे भगवान नहीं मिलता। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी कहा कि दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत है गाय। दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत है गाय, एक खून एक बंदगी, कैसे खुशी खुदाए? कैसे खुश हो सकता है भगवान? भगवान में तो वो ताकत है, अल्लाह अकबर करने से वो नहीं सुनता, वो तो चींटी के पैरों की घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है। तो भाई मनुष्य क्या चीज है? कांकर पत्थर चोट लेके मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? भगवान खुदा
जिसे हम कहते हैं वो बहरा नहीं है। इस भक्ति पद्धति को उन्होंने एक नया नाम दिया। कबीर न हिंदू में मानते थे न मुसलमान मानते थे, उनकी एक अलग भक्ति पद्धति थी और वो थी एक अनन्य भाव, जिसमें उन्होंने भक्ति के रूप में ये बताया भी है कि कबीर ने एक ऐसा समन्वय पैदा किया, एक निराकार हृदय नमस्कारो, एक निरंजन अल्लाह मेरा, मेरा एक ही है, एक निरंजन है। और उनकी इस भक्ति पद्धति को हम एक निष्ठ भक्ति के नाम से जान सकते हैं। उनकी भक्ति में एक बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता है, उनकी भक्ति में थी समन्वयवादिता। कबीर को हम एक जाति के, एक वर्ग के, एक व्यक्ति में नहीं मान सकते। उन्होंने उनकी भक्ति में, उनकी परंपरा में सबका समन्वय हुआ है। उन्होंने योग को भी अपनाया है। योग की परंपरा उनके साहित्य में मिलती है, उनके विचारों में, उनके आचारों में, उनके दोहों में उनके योग की बात मिलती है। शुक्ल जी भी यह कहते हैं कि कबीर में योग है तो साथ साथ उनमें रामानंद स्वामी का अद्वैतवाद भी भरा हुआ है। उन अद्वैतवादी विचारधारा से ही उनमें एक भाव को लाने की कोशिश की है। उनमें हठ योग भी है, साथ साथ उनमें सिद्ध, नाथ, योगी, इन सब की परंपरा भी है। योगियों की बात भी उन्होंने की है। तो साथ साथ उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की, विष्णु की बात भी हमारे सामने रखी है। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कबीर जी जो हैं वह उन्होंने परंपरा को भी, वैदिक साहित्य को न केवल अपनाया बल्कि जानते भी थे कि क्या है। इन सबका उनके साहित्य में एक समन्वय रूप है और उसी समन्वय को लेकर उन्होंने एक सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें हर एक व्यक्ति कह सकता है कि ये मेरे हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरी विचारधारा है, क्योंकि उसमें सभी सिद्धांतों को साथ लेने की कोशिश की है। तो ऐसा समन्वयवादी विचारधारा कबीर के अंतर्गत मिलती है। कबीर की जो भक्ति पद्धति है, उस भक्ति पद्धति के अंतर्गत उन्होंने अनेक विचारधारा को जब साथ लिया है तो साथ साथ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात बताई है वो है ज्ञान। कबीर की भक्ति पद्धति को हम ज्ञान मार्गी भक्ति पद्धति में ले जा सकते हैं। कबीर ने ज्ञान की बात बताई है, उन्होंने लोगों को समझाया है। ऐसा नहीं कि एक अंधविश्वास के साथ लेकर तुम उसी प्रकार आगे जाओ, जैसे एक ने किया तो साथ साथ पीछे पीछे दूसरा भी करता। कारण क्या है वो हमें पता नहीं है। अभी छठ और सातम है, क्या क्यों खाते हैं वो पता नहीं है, परंपरा है तो हम चलाते हैं। उसी परंपरा में क्या है वो हम नहीं जानते। एक हमारे पास में एक सास रहती है, वो मॉडर्न बन गई। उन्होंने कहा मैंने वो किया, मेरी बहू नहीं करेगी, क्योंकि मैं उससे मुक्त करती हूँ। मेरी सास ने मुझे कहा, मैंने किया, लेकिन मैं अपनी बहू को इन सबसे मुक्त करती हूँ। कोई नया विचार करो, नई सोच रखो, नई परंपरा को रखो। कबीर जी ने इन सबको समन्वित करते हुए हमारे सामने वो विचार की, ज्ञान से समझाने की कोशिश की कि तुम मूर्ति पूजा करते हो क्यों, क्या कारण है, समझो। वैसे देखा जाए तो भक्ति जो है ना वो विज्ञान से परे है। जब विज्ञान जहाँ खत्म होती है ना वहाँ भक्ति शुरू होती है, क्योंकि भक्ति में आस्था अनिवार्य है, हृदय का भाव अनिवार्य है, और ज्ञान का तो संबंध तर्क के साथ होता है। तो बोला भक्ति और ज्ञान का कैसे संयोग? जहाँ तर्क है, ज्ञान के साथ तो तर्क होना चाहिए, लेकिन कबीर ने जो बात कही वो सतर्क कहने की कोशिश की है, इसलिए उनकी भक्ति के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है, और जो बात की है उन्होंने तर्क के साथ की है। उनकी भक्ति में एक और विशेषता हम ले तो उनकी भक्ति के अंतर्गत योग जुड़ा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे, उन्होंने अपने भीतर उन्हें ये बताया कि हमारे भीतर है, और मृग ढूंढे मन माही, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको जगह जगह, लेकिन वास्तव में वो हमारे भीतर है। हमें कहीं और जगाने की और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने हठ योग की बात की है। उन्होंने ये बताया कि मनुष्य ईश्वर की खोज करने बाहर जाता है, लेकिन वास्तव में वो उसके भीतर है। जैसे मृग की तरह मृग अपनी कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते बाहर जाता है, लेकिन वास्तव में वो सौंद उसके भीतर है। कबीर ने इसी सिद्धांत के आधार पर समझाने की कोशिश की कि हमारे भीतर 7 चक्र हैं। उस 7 चक्र, सूर्य चक्र, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, चंद्र चक्र, और हमारे भीतर की अनंत नाड़ियां, और उन नाड़ियों का त्रिभुट में यहाँ मिलन होता है। इसको तुम गंगा रूपी, यमुना रूपी और सरस्वती रूपी तुम नाड़ियों को मिलन करते हो, और उन जब का मिलन जब होता है तभी ईश्वर के साक्षात्कार रूपी एक दिव्य ज्योति का प्रकाश होता है, और वही दिव्य ज्योत ईश्वर है और कोई नहीं है। उस अनंत तत्व और उन अनंत शक्ति को उन्होंने योग के माध्यम से समझाने की कोशिश की,
और इसी योग के बल से वो निराकार और निर्गुण ईश्वर को हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसे निर्गुण निराकार को नाम लेकर उसको नहीं रखा जा सकता। और इसी भक्ति की सबसे प्रमुख दो शर्तें हैं। वो दो शर्तें प्रेम और समर्पण। जब तक तुम ईश्वर को प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम ईश्वर के प्रति अपना समर्पण नहीं करोगे, तब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाओगे। कबीर कभी ईश्वर को अपने पति के रूप में प्रकट करते हैं, तो कभी वो उसके छोटे से बालक बनकर माँ के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। प्रेम का कोई एक रूप नहीं है, प्रेम के उस अनंत रूप हैं। जरूरत प्रेम में क्या होता है? बस एक निष्ठता, एक समर्पण भाव, इसमें कुछ और न देखना, अंधविश्वास से केवल समर्पण और कुछ नहीं। कबीर ने उसी समर्पण, उसी भाव से प्रेम लगाने की कोशिश करी। वो ये भी कहते कि प्रेम प्रेम सब को करत, पर प्रेम न जाने कोई। प्रेम कोई जानता नहीं है, सब कोई प्रेम प्रेम करता है, लेकिन कोई वास्तव में प्रेम क्या है वो नहीं जानता। उन्होंने इस प्रेम के लिए कोई दिव्य ज्ञान होना चाहिए, कोई योग होना चाहिए, कोई बड़े बड़े पुस्तक पढ़े होने चाहिए, वेद उपनिषद पढ़े हुए होने चाहिए, वो नहीं मानते इसमें। उन्होंने इस साहित्य का तिरस्कार कर दिया है, पोथियों का तिरस्कार कर दिया है। और वो ये कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भया न पंडित कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, हुआ न पंडित कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये ढाई आखर प्रेम, प्रेम मतलब कौन सा प्रेम? वो लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम। जहां कोई वासना, कोई इच्छा ही न रह जाए, उस तत्व से परे होकर जो समर्पण है वही प्रेम। और ये ढाई अक्षर क्या है? कबीर के सिद्धांतों को समझना है ना। कबीर को समझना है तो पहले तो कबीर होना पड़ेगा, और हम कबीर नहीं हो सकते। कई जन्म मिले तो भी हमें कबीर को समझने की समझ आएगी। और इसलिए कबीर है ना, वो समझ कर ही समझाने में विशेष महत्व देते हैं। वो ढाई अक्षर कौन सा है? प्रेम नाम का ढाई अक्षर। ढाई अक्षर पढ़े सो पंडित हो। पंडित होने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। वो ढाई अक्षर पढ़ना है। वो ढाई अक्षर लौकिक प्रेम नहीं, उस अलौकिक तत्व के प्रति आत्मसमर्पण का जो भाव है वही। और उस प्रेम को हम शायद कबीर की और जो योग साधना की दृष्टि से कहे तो अउम, जो मनुष्य के भीतर है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, वो अलौकिकता, वो प्रेम, वो समर्पण यदि हमें अपने में मिल जाए तो हम पंडित बन गए। और वही कबीर की अनुभूति का विषय है। और इसलिए कबीर ने बाहर न ढूंढकर भीतर ढूंढने की बात कही है कि प्रेम प्रेम सब को करत, पर प्रेम न जाने कोई। राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ही ले जाए। जिसको चाहिए वो ले जाए। इसमें किसी की मर्यादा नहीं है कि राजा को ज्यादा मिलेगा, प्रजा को नहीं। जिसको चाहिए वो प्रेम मिलेगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, शीश दे ही ले जाए। शीश देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं, इतना 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 नहीं, समर्पण। जहां कोई अपनापन ना हो, मतलब अहम का त्याग, पहली शर्त। जहां अहम को त्याग देना है, मैं कौन हूं। और इसीलिए दूसरी बात रखी है, पहली मैंने कही थी प्रेम, और दूसरा है समर्पण। कबीर ने वो बताया। और वो कहते हैं समर्पण कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे मेरा। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किसे अपना कहूं। और हरदम हम चाहे तो मैं मेरा 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 हम करते रहते हैं। दास बापू ने लड़कियों के बारे में बहुत सुंदर बात बताई, मैं एक और जोड़ना चाहूंगी, अनुभवजन्य बातें हैं। स्त्री ससुराल जाती है ना, उसके लिए सबसे बड़ी बात है लड़कियों में त्याग की भावना। वो अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, अपना घर, अपना परिवार, अपने माँ बाप, सखी सहेली, अपनी हर चीज वो छोड़ देती हैं। और सब कुछ छोड़कर वो पराए घर में, जहां माँ बाप कहें वहां चली जाती है। इतना त्याग जिंदगी में कौन कर सकता है। और लड़कों को कहना, एक तुम्हारी शर्ट है पहनने के लिए ले जा रहा हो, तुम्हारी पहन दो ना, तो लाओ लाओ मेरी पहन। और शर्ट 5 दिन हो गए, मेरी शर्ट तूने नहीं दी। और लड़कियों तो अपना सब कुछ समर्पित कर देती। कबीर कहते हैं ये चाहिए, अपना सब कुछ समर्पित कर दो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। देखना, लड़कियों को सब कुछ समर्पित करेगी ना, तभी वहां ससुराल में प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
और वो जहां जिस हालत में होगी रहने की कोशिश करेगी। वो सबका प्रेम पाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के बाद जाती है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय परंपरा है। और इसलिए कबीर कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ईश्वर को दो ना, तुम 2 हाथ से, वो 1000 हाथ से देने वाला है, तुम्हें तो केवल 2 हाथ से उसको लुटाना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं मेरा, तो फिर क्यों अभिमान करते फिरते हैं। और इसलिए आगे कबीर ये कहते हैं कि चिंता मुक्त हो जाओ, भक्ति करो और चिंता मुक्त हो जाओ। किस बात की चिंता है तुम्हें? हम हर दिन सुबह शाम, और भी तो मोबाइल जब भी बजे, कहाँ हो, क्या हो, कैसा हो, ये हुआ वो हुआ, और इतनी चिंताएं हमें घेर लेती हैं, घर की, बाहर की, नौकरी की, परिवार की, आस की, पड़ोस की, किसी की नहीं तो चटनी करके हम किसी की चिंता करते रहते हैं, अपनी नहीं तो पराई करते रहते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं भक्ति करो, बस चिंता छोड़ दो। पता है ना, द्रौपदी ने जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसकी साड़ी को पकड़ के रखी थी, हाथ से छूटी तो दांत से दबा दी, और क्यों उसका वस्त्रहरण न हो। लेकिन भगवान देख रहा था कि कब तक कोशिश करते, देखते हैं। और जब उसके दांत से छूटी साड़ी और भगवान ने चीर पूरना शुरू किया। हम क्यों पकड़ के रखते हैं? चिंता मुक्त होने की जरूरत है। बच्चा बस में जाता है माँ के साथ, वो दौड़ कर जाता है बस में, मेरी जगह मेरी जगह मेरी जगह। और हम जैसे बस का दरवाजा खुला नहीं, बारी से, खिड़की से, यहाँ से वहाँ से जगह रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें चिंता है कि जगह नहीं मिली तो। बच्चा चिंता करता है क्योंकि उसकी जगह माँ की गोद है, उसकी जगह निश्चित है, उसकी जगह कोई ले जाने वाला नहीं है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि चिंता मुक्त हो जाओ। और इसके लिए वो बहुत सुंदर बात करते हैं कबीर कि मनुष्य के जीवन में सबसे चिंता बड़ी है, और वही मनुष्य को चित्त में, उसके विचारों में बना रहता है। और उस चिंता से जब मुक्त हो जाए तो मनुष्य को भरपूर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कबीर ने अपने जीवन के अंतर्गत, अपने मनुष्य के अंतर्गत ये बात रखनी है। एक हम मनुष्य क्या करता है? दूसरों की चिंता, तीसरे की चिंता, पीढ़ी की चिंता, 2 पीढ़ी की चिंता। एक राजा मुंह लटकाए बैठा था, प्रजा सुखी सुखी, धन भंडार भरपूर, राज्य सुखी, सब। तो मंत्री ने सोचा कि यार राजा दुखी क्यों है इतना, जब भी देखे वो चिंता में लगे रहते हैं। एक बार पूछा, 2 बार, जवाब नहीं दिया। मंत्री से रहा नहीं गया, अब तो बताना पड़ेगा, इतनी चिंता किस बात की है तुम्हें? तुम्हारी प्रजा सुखी, संतान सुखी, धन भंडार भरपूर, सब कुछ। तो राजा कहता है कि वो तो सब ठीक है, मेरी 32 पीढ़ी तक तो है, मेरी 33वीं पीढ़ी का क्या होगा? कितनी चिंता, हम कितनी चिंता करके रहेंगे। और एक बात खास दे रखो, जो पीढ़ी की चिंता करता है ना, वो पीढ़ी आपका धन बर्बादी करेगा। इससे अच्छा है कि इसका इस्तेमाल करके जाओ, इसका इस्तेमाल करके जाओ। मैं, अपना बेटा छोटा है, उसके भविष्य के बारे में मैं चिंता नहीं करती। मैंने कहा भगवान ने मुझे इतना दिया तो वो अपनी मेहनत से कमा लेगा, क्या जरूरत है इसकी चिंता करने। और देखो भगवान छप्पर फाड़ के देता है, आप थोड़ा लुटाओगे ना तो छप्पर फाड़ के खुदा अपने आप देता है। तो कबीर ने इस चिंता को हमारे सामने रखने की कोशिश की है कि आप मनुष्य इस चिंताओं से मुक्त होकर भक्ति करें। और यदि इन चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है तो वास्तव में सब कुछ मिल जाता है। श्रावण महीना है तो हम भजन गाते हैं, भोला शंकर भव दुख कापो, नित्य सेवानु शुभ फल आपो। क्यों? क्या फल चाहिए तुम्हें? नित्य सेवानु शुभ धन आपो। धन मांगो, सेवा का धन मांगो, फल मत मांगो। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले तु सर्व कर्मणि। कर्म करो, फल का अधिकार ऊपर है, और उसके अगर देर है, अंधेर नहीं है, वो देकर ही रहता है। हमें अपने भक्ति के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से इतने अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है कि उसको आकर देना पड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को बुलंद करो कि भगवान को आकर खुद देना पड़े कि नहीं तू योग्य है। अभी पुरस्कार मिला, किसी ने कहा नहीं कि हमें पुरस्कार दो, है? लेकिन उसकी सेवा, उसमें समर्पण, उसमें त्याग, उसका प्रेम ऐसा था कि यहाँ से मजबूरन उसको सेवा अवार्ड देना पड़ेगा। तो ये चीज़ कबीर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं कि चाह गई, चिंता गई, सब कुछ मिट गया। सब कुछ क्यों इतनी चिंता करते हो? मनुआ बेपरवाह, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। और जो इन सब से मुक्त है ना, वही शहंशाह, वही शहंशाह है इस दुनिया का। शहंशाह कौन है? जिसको कोई सी चाह नहीं,
कोई परवाह नहीं एक दूसरे की, खुद की क्यों चाह इतनी रखते हो, खुद को अच्छा दिखने के लिए क्यों प्रयत्न करते हो, खुद का नाम रोशन हो इसके लिए क्यों प्रयत्न करते हैं हम। और यदि इन सब से मुक्त हो जाओ, मिट जाओ, तो अपने आप समर्पण भाव आ जाएगा। कबीर की भक्ति पद्धति में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हम कई बार सुनते हैं कि कबीर ने तो राम 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 की बात कही है, तो ये राम कौन है? तो राम कौन? तो दशरथ सूत तीनों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। वो राम नहीं जो दशरथ का पुत्र है, वो अनंत तत्व, वो अनंत शक्ति, वो अनंत दिव्य तत्व ही राम है, जो रममाण है, जिसमें हम समर्पित हैं, वही राम। और उसके रामानंद गुरु थे, नगुरा थे, और राम शब्द कहा, उसको लगा, और उसकी गुरु की बात आ गई। मैंने बात कही थी, तो राम शब्द मिल गया कानों में, तो गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया, तो राम 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 जपने लगे। तो लोग ने माना कि ये वही राम है जो दशरथ की राम की बात हम करते हैं। वो राम नहीं, अनंत तत्व राम है, जिसमें समर्पण है, जिसमें त्याग है, जिसमें वही उस दिव्य तत्व को कबीर अपना स्मरण, अपना समर्पण करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि 7 समंदर की मसी करो और तो भी भगवान के नाम का सुमिरन नहीं लगा। 7 समंदर की मसी करो, लेखन सब वनराय, इस पूरे वनराय को लखो करो, लेकिन फिर भी हरिगुण लिखो न जाए। भगवान की महिमा को लिखा नहीं जा सकता है, वो निर्गुण है, इसलिए वो निर्गुण ईश्वर में मानते हैं। उसका कोई नाम नहीं, लेकिन उस अनंत तत्व को जो गुरु के द्वारा कान में मिला, उस शब्दों को उसने राम बनाकर कहा कर दिया है। और इसलिए कहते हैं कि मैं भारी कहूँ तो बहुत डरूँ, हल्को कहूँ तो झूठ, पुह बास से पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। मेरे राम कौन है? और वही जो भारी भरकम नहीं है और हल्का भी नहीं है, सूक्ष्म है, जो हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं लेकिन सूक्ष्म आंखों से उसको देख सकते हैं। ध्यान की अनंत मुद्रा में कबीर ने उस सिद्धांत को माना है कि तुम सतत गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र का स्मरण करो और गुरु का सतत ध्यान करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ये ध्यान की अनुभूति के साथ साथ कबीर ने मंत्र भी दे दिया कि गुरु जो कहे वही करो, वही तुम्हारा मंत्र, वही ध्यान, वही भक्ति, वही सेवा। तो साथ साथ कबीर की भक्ति पद्धति में एक और आती है, वो है नाम स्मरण, सतत स्मरण। नाम स्मरण मतलब ये नहीं कि माला लेकर बैठ जाए, तो कबीर ने तो ये कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, तो स्मरण क्या? तो ये आत्मा है और उसका अंत परमात्मा ही है। नित्य परम तत्व का सेवन करो, जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर है, तुम उसी के अंश हो और तुम्हें उसी का सतत स्मरण करना है। तो नाम स्मरण, सतत जप स्मरण, कर्म करो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, हम वो करते हैं। लेकिन कर्म करते करते भी सतत स्मरण रहो कि तुम हो कौन, क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा, तुम्हें क्या लेकर जाना है, कुछ नहीं। तो उस नाम स्मरण को उन्होंने प्रधानता दी है और सतत उन्होंने अपने इष्ट देव, अपने अनंत तत्व, अपने परम तत्व, अपने दिव्य तत्व को सतत स्मरण करते रहो, जिसके साथ तुम जुड़े हुए हो। और इसीलिए कबीर ने भक्ति के अंतर्गत एक और तत्व को महत्वता दी है, और वो उनकी जो भक्ति है, उनकी भक्ति में उन्होंने विरह को भी प्रधानता दी है। उनकी पत्नी भक्ति, उनको प्रेम के रूप में, समर्पण के रूप में बहुरिया बनकर उनकी भक्ति है। एक विरह, जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका के लिए जो विरह होता है, वही इस ईश्वर को, इन अनंत तत्व जो प्रेम रूप है, उसको पाने के लिए सतत विरह में रहो कि मुझे उसके पास जाना है, वो मेरे पास आने वाला है, और उसी अनंत तत्व से तुम जुड़े रहो। और यही प्रेम भक्ति, वही समर्पण, वही पत्नी, एक निष्ठ पत्नीत्व भाव जो है, वो कबीर की भक्ति पद्धति में हमें दिखाई देता है। और वो बताएगा कौन? तो कहते गुरु। तो कबीर की भक्ति पद्धति का बहुत बड़ा आधार है गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े किसको लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं है तो गोविंद मिलना मुश्किल। वो मार्ग दृष्टा है, एक मार्ग राहबर बन गए कि जाओ और फिर दौड़ो, पीछे मुड़ने कर देखने की जरूरत नहीं है। तो गुरु अनिवार्य है। भले हुई जो गुरु मिला, नहीं तो होती हानि। गुरु नहीं होता ना तो हानि है। गुरु कबीर ने अनुभव किया है, लोगों ने उसको नगुरा 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 कहकर चिढ़ाया था, और गुरु मिले तो वो अनंत तत्व से तार जुड़ गया, और क्या चाहिए। और वही भक्ति भाव गुरु के बगैर अधूरी है। और इसलिए कबीर गुरु को समर्पित मानते हैं कि गुरु अनिवार्य होना चाहिए हमारी भक्ति के अंतर्गत।
और यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये विष जो है, ये शरीर जो विष है, विष से भरा हुआ है, और गुरु अमृत की खान है, और वही गुरु हमें अनंत तत्व की ओर ले जाता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत। तो ये अनंतता दिखाते हैं। हमारे एक लोचन जो हमारे प्रत्यक्ष है, लेकिन गुरु आता है तो वो अनंत लोचन उघाड़ देता है, खोल देता है वो कि वो है क्या, क्या चीज़ है। एक छोटी सी समस्या है, गुरु के सामने जाते हो ना, समस्या कहने का भी मन नहीं होता, अपने आप वो समस्या दिमाग से निकल जाती है, चिंता गई है। तो कबीर गुरु को अनिवार्य मानते हैं। जिसके भी गुरु नहीं है वो नगूरे हैं। गुरु तो जिंदगी में होना ही चाहिए, गुरु के बगैर ज्ञान असंभव है। और इसलिए हम गुरु को पहले प्रणाम करते हैं कि उसकी बदौलत, ईश्वर सामने तुम पीछे, गुरु पहले, क्योंकि उसी के बदौलत मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई है। तो कबीर की भक्ति में गुरु को उन्होंने अनिवार्य माना है। और एक सबसे बड़ी बात है जो है कबीर की भक्ति पद्धति का, जो समझे तो समझे, नहीं तो ऊपर से जाए, और वो है उनका रहस्यवाद। एक अनंत तत्व है, वो क्या है, वो कौन है? जो पत्ते तो सब हरे हरे हैं, फूल के रंग अलग अलग, खुशबू अलग अलग, आकार अलग अलग, फल अलग अलग, स्वाद अलग अलग, तो कौन करता है? ये कौन चित्रकार है? ये किस कवि की कल्पना है? ये कौन करता है? जब उसको खोजने का मन हो, प्रयत्न शुरू हो जाए, तो वहां रहस्यवाद शुरू हो जाता है। उस रहस्य को खोजने की बात कबीर के साहित्य में, कबीर का साहित्य ही रहस्य से भरा हुआ है। और इसलिए कबीर को समझने वाला वर्ग बड़ा नहीं है। वो जो समझता है वह आत्मसात होकर यहाँ रुक जाता है। और इसलिए कबीर ने उस रहस्यवाद को समझाने की कोशिश की है। माली आवत बेचकर कलियन करी पुकार। कबीर देखो दो पंक्ति में ही सब बात करते हैं। वो कथा करने नहीं बैठते, एक राम था और एक ये थे और एक कृष्ण था, नहीं, उसको कथा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दो ही पंक्ति में वो कथा से महाकाव्य लिख लेते हैं। माली आवत बेचकर कलियन करी पुकार, फूल ही फूल चुन लियो कल हमारी बार। समझना है तो समझो, नहीं तो कोई नहीं, नहीं तो उद्धार। हम कभी तो फूल बनने वाले हैं। आज भले कल ही फूल हैं, तो कल भी हमारी तो बारी आने वाली है। राम बोलो भाई राम। समझे तो समझे। कबीर ये समझाने की कोशिश के, पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, क्या अस्तित्व है इस दुनिया में तुम्हारा? पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, देखत ही चुप जाएगा जीव तारे प्रभात। और हम कहते हैं कि हाँ मेरा है, मेरा धन दौलत सब कुछ हम लुटाने की कोशिश करते हैं, एकत्रित करते हैं। लेकिन हमारी अस्तित्व कितना है इस परिपूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में? हमारी क्या औकात क्या है? कभी उस ब्रह्मांड के विश्व स्वरूप को देखो और फिर वहां से देखो कि क्या है, कौन हो तुम, हमारी जात, हमारा अस्तित्व कितना है इस दुनिया में। और फिर हम बैर लेकर बैठते हैं, द्वेष लेकर बैठते हैं, ईर्ष्या लेकर बैठते हैं, मेरा तेरा करने बैठते हैं। और दुश्मन तो इतना पैदा करते हैं कि कोई जाएगा तो कहेगा हाश गया दुनिया से, कुछ नहीं है हमारा। तो कबीर ने इस रहस्य को समझाने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा भी, जल में कुंभ, कुंभ में जल। समझो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, राह सबका एक है। सिकंदर जब गया ना दुनिया से, तो उसकी एक इच्छा थी कि जाना जैसे मेरे हाथ को बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि जिस सिकंदर जैसा सिकंदर भी हाथ में कुछ लेकर नहीं गया। ये समझना। एक गुरु ने एक शिष्य को कुछ हाथ में दिया और कहा कि बेटा तो अंतिम अवस्था है ना, तब इसको खोलना, बहुत बड़ी चीज मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, और देख इसको संभाल कर रखना, कोई लूट न ले। ओहो हो, कौन सी वस्तु ऐसी दी होगी कि लूटा ना जाए। तो उसने तो तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर तिजोरी और करके रखी पैक, और हर रोज सतत स्मरण, क्योंकि गुरु ने मना किया था खोलना मत। कौन सी ऐसी चीज होगी? और वो तो घड़ी देखने लगा कि अब मेरी अंतिम घड़ी आए तो अच्छा है, क्योंकि अब मुझसे इंतजार नहीं सहा जाता। अंतिम घड़ी आई कि डॉक्टर ने कहा अभी तो देर है भाई, थोड़ा देर और रुक जाओ। अवस्था अंतिम तीव्र हो गई तो बेटे को कहा कि बेटा तिजोरी खोल। तो बेटे को लगा कि वाह बापूजी ने तिजोरी आज खोल दी है। तिजोरी खोल। बापूजी खोली, उसके अंदर एक और तिजोरी है, खोल। तो उसको भी खोली, उसके अंदर एक और है, खोल। वह क्या होगा इसके अंदर? उसके अंदर एक पैकेट है, लाकर तो मेरे देख मुझे क्या है। बेटा लाया, नहीं खोलना मत, गुरुजी ने माना किया है, मैं खोलूंगा। आया, बापूजी क्या है? गुरु ने कुछ चीज दी है जो मरते वक्त मुझे खोलने के लिए दिया है। देखो गुरु की बात लास्ट तक याद रही, और बात उपदेश याद रहा या नहीं पता नहीं, लेकिन पैकेट में क्या है
वो उसकी इंतजार थी। पैकेट खोला तो निकली उधर से सुई, और गुरुजी ने कहा था कि जा तो साथ में लेकर जाना इसको। अब जब वो गया होगा तो क्या वो सुई लेकर गया होगा? समझाया कि तू कुछ भी साथ में लेकर जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है तेरा। तो ऐसे ही कबीर ने भी समझाने की कोशिश की कि क्या है तुम्हारा ये रहस्यवाद, समझो तो दुनिया भूल जाओ, सबको भूल जाओ, और हम भी कभी नारायण दास बापू के साथ में आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। लेकिन कबीर ने संसार को छोड़ने की बात कहीं नहीं कही है। गृहस्थ आश्रम सबसे धन्य आश्रम है, और वहीं रहकर जो करो ना वही सर्वश्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ तो आश्रम छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, वहाँ तो सबको साथ में रखते हुए करना है। ये सबसे बड़ी बात है, सबको साथ में रखना है, सबकी भावनाओं को, इज्जत को, सब समाज को साथ में रखकर करना है, और यही सबसे बड़ी बात है। कबीर की एक बहुत बड़ी वस्तु है जिसको आगे हम, बहुत बड़ा विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करें, लेकिन नवधा भक्ति को भी कबीर ने कहीं न कहीं किसी रूप में देखा गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवधा भक्ति ना कहीं रूप कबीर की एक एक साथियों में और पदों में हमें मिलता है। समय रहा तो इसकी चर्चा करेंगे। और एक जो बहुत, ये तो कबीर की एक भक्ति भावना थी कि कबीर कौन थे और कैसे वो भक्ति करते थे, उसका एक झलक मात्र मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, एक फोटोग्राफ की। ऐसी उनकी भक्ति पद्धति है। बाकी उनकी रबैनी, सबद, साख्या, पदो, बीजक पूरा यहाँ पूरे विश्व में कहीं नहीं है, वो यहाँ है। और वो आप एक पद पंक्ति को समझने बैठोगे ना तो घंटे से आगे आप एक दूसरे पद में नहीं जा पाओगे, ऐसा बीजक यहाँ है। उस बीजक को हम जब खोले और देखने की कोशिश करेंगे ना तो एक पेज से दूसरे पेज जाने में दूसरे तीसरे दिन, और समझने में तो कितना समय जाएगा वो पता नहीं है। कबीर को समझने के लिए कबीर बनना पड़ेगा, कबीर होना पड़ेगा, कबीर के विचारों को आत्मसात करना पड़ेगा, तब हम कबीर को मान पाएंगे, समझ पाएंगे। और कबीर ने समाज को दर्शित करते हुए वास्तव में कबीर को एक उनकी पद्धति है भक्ति भाव, और दूसरा उनका जो दृष्टिकोण है कबीर का, वो है उनकी जीवन नीति, जीवन संदेश। बहुत बड़ी वस्तु है। उन्होंने जीवन कैसे जीना चाहिए, और उनकी साखियों में, दोहे में, पद में इतनी जीवन संदेश भरा हुआ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे जीवन संदेश दिया है जो हम जैसे लोगों के लिए, संसारिक हम जैसे लोगों को समझना अनिवार्य है। और जब समय रहेगा, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो उनके जीवन निर्देश, जीवन कैसा जीना चाहिए वो करना पड़ेगा। कबीर एक संत, एक फकीर, एक मौला, एक मस्त मौला थे। उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति, भक्ति पद्धति सबसे अलग थी, और उनका उद्देश्य मात्र और मात्र समाज परिवर्तन था। आज से सालों पहले उन्होंने समाज में आधुनिकता के दर्शन करवाए, जो आज के युग में भी हमें वो आधुनिकता नहीं मिलती जो उस समय कबीर के साहित्य में, कबीर के विचारों में हमें मिलती है। कबीर ने समाज के लिए किया, समाज में परिवर्तन लाने के लिए कहा, समाज में होने वाले अत्याचार, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े, इन सबको तोड़ने के लिए एक मशाल हाथ में ली। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, जो घर झाले अपना चले हमारे साथ। तैयारी रखो, जो जिसको अपने घर में जलाना है, अपने खुद अपने में परिवर्तन करना है, वही मेरे साथ चले। और ऐसी मुराद लेकर कबीर खड़े हैं। आप सबके सतनाम लिखा है, उसके ऊपर एक मुराद है। मैंने सुबह जब पहली बार दिखा तो मैंने कहा ये तो बात तो मैं कहूँगी, एक मुराद हाथ में है कबीर के, और आप लोग साथ में चल चुके हो, और हमें भी आपके साथ पीछे पीछे चलना है। जो घर झारे अपना चले हमारे साथ। पहले अपने आप को बदलो, फिर आप हमारे सिद्धांतों के साथ चलो। और कबीर ने वो सिद्धांत, वो परंपरा, वो मशाल यहाँ पर आश्रम में नारायण दास बापू को, आप सबके हाथ में नारायण दास बापू ने उसको उठा ली है। कम से कम हमें उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। धर्म सभा है, और धर्म सभा में जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन कबीर जी एक बात बहुत सुंदर कहेंगे कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। हमारा समय है ना, मर्यादा है, मर्यादा है। राम बुलावा भेजिया, बेल हो गया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में वो वैंकुट में ना होए, जो सुख साधु संग में वो वैंकुट में नहीं होए। और ऐसा भी हमारा भी बहुत मन है इस धर्म सभा में बैठने का, बातें करने का, सुनने का, लेकिन हमें भी एक मर्यादा के पालन को रखते हुए हमें भी इन मर्यादाओं का पालन तो करना पड़ेगा। तो साधु संग,
और इसलिए उन्होंने साधुओं का संग करने की बात कही है कि साधुओं का संग करो। दुष्टों का संग करोगे ना तो मति दुष्ट जैसी होगी, साधु का संग करोगे ना तो मति साधु जैसी होगी। जो अपने आप को साधने की और समाज को परिवर्तित करने की जो कोशिश करता है वो साधु है। तो कबीर ने अपने वैकुंठ में वो सुख नहीं है, और इसलिए जो संत होते हैं ना वो यही कहते हैं कि हमें भक्ति दो। कबीर भी ये कहते हैं कि भक्ति मुक्ति का साधन नहीं है, इसको साधन मत समझो। भक्ति अपने आप में ही साध्य है। वो एक सीढ़ी नहीं है कि जिसके मार्ग से तुम आगे बढ़ो, वो कोई दिखावे का मार्ग नहीं है जिससे तुम देखकर आगे आगे बढ़ते जाओ। वो अनुभूति की वस्तु है, हृदय से निकलती है। और साधु संग में बैठे बैठे भक्ति का ऐसा ही स्मरण और भाव आना स्वाभाविक है। और इसलिए कबीर ने समाज में जो बाह्य आडंबर, अत्याचार, ये अलग अलग प्रकार की मुंडाए हरी मिले तो हर कोयले मुंडाए, बार बार मुंडवाने से भेड़ न वैकुंठ जाए, ये बाह्य आडंबर को छोड़ने की, ये आडंबर को छोड़ने की बात कही है, समाज में परिवर्तन लाने की बात कही है। इसलिए कबीर युग दृष्टा है, इसको युग प्रवर्तक कहेंगे, और इसलिए हम इसको युग मसीहा के नाम से भी जानते हैं। तो कबीर के संदर्भ में बहुत सी बातें हम जानते रहेंगे, और यहाँ जब आओगे तो अनुभूति करते रहोगे, क्योंकि भक्ति अनुभूति का विषय है, उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ मुझे धन्यवाद दिया, और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमलबेन व्यास। अपनी સુંદર વાતોથી સમગ્ર વાતાવરણ એક નવી ઉર્જાનો સંચાર અનુભૂતિ કરી રહી છે। આપની સુંદર મજાની વાતો, કબીર સાહેબની દરેક વાતોને એમણે ખૂબ વિદ્વત્તાપૂર્ણ આપણી સમક્ષ રજૂ કરી। એ નાની નાની સાખીઓને પણ એમણે એમના જે ભાવ છે એ પ્રમાણે આપશ્રીએ વ્યક્ત કરી છે। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।